हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग केंद्रीय आम बजट जो पास हुआ है 2021-22 के लिए हम लोग उस पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो उसके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं। ये जो बजट है यह हमारे लिए कितना लाभदायक है या कितना हानिकारक है, ये तो भविष्य ही बताएगा या वक्त ही बताएगा जब बजट के बारे में। लेकिन फिलहाल में जितनी भी चीज़ें हुई हैं उस पर कितना काम हो रहा है कितना काम नहीं होगा वो तो बात की बात है। लेकिन जो अगर बजट में प्रस्तुत कर दिया गया तो वो प्रश्न हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो उसमें जो मुख्य इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं उनको कलेक्शन लेकर आया हूँ। तो केंद्रीय आम बजट जो 21-22 लाया गया है उसमें जो सबसे पहला मुख्य चीज़ निकल कर आया कि प्रथम पेपरलेस बजट है ये, यानी जिसमें कि कापी और पेज का यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पर कहा गया कि इसको लाया कैसे गया है, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है इसको। यानी प्रथम पेपरलेस बजट कौन है, ये 2021-22 और ये 1 फरवरी को लॉन्च किया गया, यानी 1 फरवरी को यह केंद्रीय आम बजट प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2021-22 का वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है, ये आप जानते भी हैं। और निर्मला सीतारमण ने ही इनको क्या किया, प्रस्तुत किया है इस बजट को। जो कुल बजट पास किया गया है 2021-22 के लिए और 34.83 लाख करोड़ रुपया पास किया गया है। यानी कुल बजट जो पास किया गया है 2021-22 के लिए 34.83 लाख करोड़ रुपया। देखने में पैसा बहुत ही बड़ा अमाउंट लगता है, अब देखते हैं कैसे यूज होता है। प्रारूप जो तैयार किया गया था इस बार, तो ये कहा गया कि पेपरलेस था, तो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप का यूज किया गया, जिसमें कि टैबलेट के द्वारा निर्मला सीतारमण ने ये आम बजट को प्रस्तुत किया है। तो टैबलेट का नाम जो है उसका नाम मेड इन इंडिया है, जिससे कि इन्होंने क्या किया है, उस प्रारूप को प्रस्तुत किया है केंद्रीय आम बजट को। ये जो समय था प्रस्तुत करने का 11 बजे था। और ये जो बजट है, ये जो बजट पेश किया गया है, ये 74वां बजट है हमारे देश का, जो है 74वां बजट है केंद्रीय आम बजट। ये 74वां बजट है जो कि पास किया गया है। फ्रेंड्स, हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। जो केंद्रीय आम बजट प्रस्तुत किया गया है 2021-22 का, उसमें विशेष ध्यान जो क्षेत्र दिया गया है, जिन क्षेत्रों को, उसमें रोकथाम, उपचार और देखभाल की चीज़ों को बहुत विशेष महत्व दिया गया है। जिसमें स्वास्थ्य बजट पर 137% का बढ़ोतरी हुई है, यानी स्वास्थ्य बजट पर सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया है। यानी सेहत पर हम लोग देखे भी थे, कोरोना महामारी में हम लोग की जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी बहुत ही चरमरा चुकी थी, तो सेहत पर 2.23 लाख करोड़ रुपए खर्चे किए गए हैं, जबकि पिछली बार ये था 95,000 करोड़ केवल। जो सेहत पर इस बार 2.23 लाख करोड़ हो चुका है। कोरोना टीका पर आप देख रहे हैं कि 35,000 करोड़ रुपए रखा गया है, किसके लिए, कोरोना टीका पर। और ये अमाउंट बढ़ाया भी जा सकता है, ये फिक्स अमाउंट नहीं है, 35,000 करोड़ रखा गया फिलहाल में। रेलवे पर भी एक बहुत बड़ा कदम लेते हुए, यानी इलेक्ट्राइजेशन करने के लिए, विद्युतीकरण करने के लिए ज़्यादातर और कई ठो ऐसे प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। तो रेलवे पर 1.10 लाख करोड़ रुपए का लागत पूरा केंद्रीय आम बजट में शामिल किया गया है। सड़क परिवहन पर 1.188 लाख करोड़ रुपए सुरक्षित रखा गया है। रक्षा क्षेत्र पर, तो रक्षा क्षेत्र भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो 4.78 लाख करोड़ जो है यह रक्षा क्षेत्र पर रखा गया है। किसान कर्ज की राशि को देखने भी रहे हैं, किसान को इतना विवाद वगैरह तरह तरह की समस्याएं लोग देखने को मिल रही हैं। किसान कर्ज की राशि 16.5 लाख करोड़ रखी गई हैं, यानी केंद्रीय आम बजट में 16.5 लाख करोड़ जो है वह किसान कर्ज के रूप में रखा गया है। अब देखते हैं कितने किसान इससे लाभान्वित होते हैं। फ्रेंड्स, जो केंद्रीय आम बजट की आगे की खास बातें हैं उसमें लद्दाख जो लेह, आप जान रहे हैं कि अभी बनाया गया है, केंद्र स्थान के रूप में लाया गया है उसको, यानी जो केंद्र राज्य के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यूज किया जा रहा है उसको। अब तो केंद्र विद्यालय यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, कहाँ पर, लेह में की जाएगी। और देख रहे हैं आपकी 100 सैनिक स्कूल, यानी सैनिक स्कूल खोले जाएंगे पूरे देश भर में। 100 सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय गवर्नमेंट सरकार ने इस केंद्रीय आम बजट में प्रस्तुत किया है। देश में आदर्श स्कूलों 15,000 आदर्श स्कूल खोलने का भी बात किया गया है। एकलव्य स्कूल जो है 750 स्कूल खोलने की बात की गई है। 16वां डिजिटल जो है जनगणना के लिए, यानी जनगणना जो होने वाला है 2021 में हमारा, वो 16वां होने वाला है जनगणना, और उसे वो डिजिटाइल के रूप में होगा, डिजिटल ये जनगणना होगी, जिसके लिए कि 3,726 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। मतलब हम लोग को जो जनगणना के लिए 3,726 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, किसके लिए, जनगणना के लिए। केंद्रीय आम बजट जो है उसमें देखिए कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं, कुछ सस्ती भी हुई हैं, जैसे हमारा एसी वगैरह हो गया, फ्रिज हो गया, मोबाइल हो गया, फ़ोन चार्जर हो गया, शराब हो गया, सिल्क की वस्तुएं हो गई, ये सभी चीज़ें जो हुई हैं बहुत ही महंगी हो रही हैं, यानी इनमें महंगाई हमारा ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी इस बजट में इन चीज़ों को क्या किया गया है, महंगा किया गया है। केंद्रीय आम बजट में 2021-22 के लिए कुछ चीज़ें सस्ती भी की गई हैं, जिसमें कि सोना, चांदी, इस्पात, स्टील की सामानें, लोहा तांबा, बीमा खरीदना आदि चीज़ें जो हुई हैं वो सस्ती भी की गई हैं। तो ये जो था, जैसे हमारे कुछ योजनाएं हो गई, जैसे पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, पोषण बच्चों के लिए पोषण जो दूसरा योजना चलाया जा रहा है। न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स योजना हो गई।
हेल्थ यूनिट्स भी खोला जाएगा, जैसे 32 एयरपोर्ट्स के लिए, 15 सी पोर्ट्स के लिए और लैंड पोर्ट्स के लिए। जल जीवन मिशन अर्बन में शुरू किया गया है और अर्बन स्वच्छ भारत मिशन को भी शुरू किया गया है। तो इसके साथ ही साथ कई ऐसे योजनाएं हैं जो कि प्रस्तुत की गई हैं, इस केंद्रीय आम बजट में शामिल की गई, जो कि आपको और आगे की वीडियो में भी दिखाए जाएंगे। तो आप जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करें, केंद्रीय आम बजट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। ये हेडिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले अदर के एग्ज़ामों के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें और अध्ययन करें इसे और आगे तक इसे फॉरवर्ड करें, ताकि लोगों के पास भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके, यानी केंद्रीय आम बजट वास्तव में क्या चीज़ें हैं। और इसके बाद मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि बजट के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि वास्तव में बजट क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है, या बजट लाया क्यों गया। तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।